एक प्रोजेक्टाइल इंक्लाइन प्लेन को परपेंडिकुलर हिट कर रहा है, तो बताओ कि इनिशियल स्पीड v कितनी होगी। इस क्वेश्चन में ज्यादातर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। चलो देखते हैं कैसे। तो यहां से एक प्रोजेक्टाइल इनिशियल स्पीड v से प्रोजेक्ट किया गया, जो कि इस इंक्लाइन प्लेन को 90 डिग्री पर हिट कर रहा है, और थीटा और h की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हमें इनिशियल स्पीड v की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहला मिस्टेक जो इसमें होता है वो एक्सिस का सिलेक्शन है। ज्यादातर स्टूडेंट्स इसमें एक्स वाई एक्सिस लेते हैं, जबकि इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चन में हमें एक्सिस प्लेन के अलोंग और प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेना होता है। तो यहाँ पे जो एक्सिस होगी वो एक तो प्लेन के अलोंग होगी और एक प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। तो इस साइड हम मान रहे हैं प्लस एक्स और इस साइड मान रहे हैं प्लस वाई। सो दिस इज द एक्सिस। तो इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि ये प्रोजेक्टाइल इस प्लेन को 90 डिग्री पर हिट कर रही है। कोई भी ऑब्जेक्ट किसी प्लेन को 90 पर हिट तब करता है जब प्लेन के अलोंग उसकी स्पीड 0 होती है। तो हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करके v का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो पहले हमने x एंड y एक्सिस डिसाइड किया। x एक्सिस प्लेन के अलोंग है और y प्लेन के परपेंडिकुलर में है। तो प्लेन के अलोंग इसका स्पीड कितना होगा, इनिशियल स्पीड। तो ये अगर थीटा है तो ये थीटा होगा। कैसे? देखो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, और यहां से हम अगर इसको एक्सटेंड अगर करें तो ये थीटा होगा, और ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये भी थीटा हो गया। सो दिस इज थीटा। तो एक स्पीड प्लेन के पैरेलल v cos थीटा हो गया और प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया v sin थीटा। सो दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। अब इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स नीचे की ओर है, तो हर पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्ट कर रहा है mg नीचे की ओर। तो a की वैल्यू g हो गई। a मीन्स एक्सलरेशन, तो a की वैल्यू g है। तो प्लेन के अलोंग a की वैल्यू कितनी होगी? एक प्लेन के अलोंग और एक प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अगर ये है 90 माइनस थीटा, तो यहां से mg नीचे की ओर है और ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये और ये पैरेलल हुआ और ये ट्रांसवर्सल हुआ, तो ये थीटा हो गया। तो प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया g cos थीटा और प्लेन के पैरेलल हो गया g sin थीटा। अब देखो कि प्लस x एक्सिस इस ओर है और प्लस y एक्सिस इस ओर है, तो a का साइन कैसा हो गया? ax माइनस g sin थीटा हो गया, और ay g cos प्लस g cos थीटा हो गया। अब ux हो गया v cos थीटा और uy हो गया v sin थीटा। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे x और y डायरेक्शन में। पहला इक्वेशन x डायरेक्शन में, जब बॉल यहां से यहां पे आया तो यहां पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉल की स्पीड कितनी होगी? v इज ux माइनस 80 axt, और इस पॉइंट पर प्लेन के अलोंग v 0 है, तो यहां पर v 0 हो गया, और ux की वैल्यू है v cos थीटा। तो v cos थीटा माइनस axt, तो माइनस g sin थीटा इंटू टी। यहां अगर प्लस लगाए तो x की वैल्यू है माइनस g sin थीटा, तो यहां से t आ गया v cos थीटा अपॉन g sin थीटा। अब इस स्थिति को हम पुट करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग y एक्सिस। तो y एक्सिस में ये प्रोजेक्टाइल जब यहां से यहां पर आएगा तो y डायरेक्शन में उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? इतनी होगी। यही तो होगा।
तो बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक है कि वो सोचते हैं कि यहां से यहां तक जो इस कर्व का लेंथ है वो डिस्प्लेसमेंट है, या यहां से यहां तक का लेंथ डिस्प्लेसमेंट है, जबकि डिस्प्लेसमेंट हमें देखना है वाई डायरेक्शन में, क्योंकि हमने एक्स और वाई डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल के मोशन को तोड़ा है, तो हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए सिर्फ वाई डायरेक्शन में। तो ये प्रोजेक्टाइल जब यहां से यहां पर आया तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। तो ये कितना हो गया? सो दिस इज थीटा, सो दिस लेंथ इज एच कॉस थीटा, क्योंकि इस ट्रायंगल में फिर देखो दिस इज 90, सो कॉस थीटा इज बेस बाई हाइपोटेन्यूज, लेंथ इज एच, सो बेस इज एच कॉस थीटा। तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है एच कॉस थीटा। अब हम वाई डायरेक्शन में अगर इक्वेशन ऑफ मोशन अगर लिखें तो एस इज यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, और एस इज एच कॉस थीटा, यू आई इज वी साइन थीटा, एंड टाइम इज वी कॉस थीटा अपॉन जी साइन थीटा, एंड ए वाई इज जी कॉस थीटा। तो इन वैल्यूज को आप इसमें अगर पुट करोगे तो एच कॉस थीटा इक्वल टू, इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो v की वैल्यू आएगी √2 GH बाई 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोई क्वेश्चन बस एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था कि प्रोजेक्टाइल इंक्लाइन प्लेन को परपेंडिकुलर हिट कर रही है। अगर ये कॉन्सेप्ट मिस हो गया तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। सही और जेई एडवांस लेवल क्वेश्चन के लिए चैनल को फॉलो करें।